सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? नंदकिशोर कश्यप, नंदकिशोर जी, कहाँ से आए हैं आप? ग्राम सलेमपुर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? परम पूजनी परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शिव जी का उपासक था। शिव जी को इष्ट रूप में मानकर मैं भक्ति करता था। मैं शिव जी के लिए सवेरे 4 बजे उठता था, नहाता था और धूप अगरबत्ती लगाकर मैं सबसे पहले शिव तांडव स्तोत्र जो रावणकृत है उसको पढ़ता था, जो इस तरह है। जटाह कटा सभ्रम ब्रह्मन लिम्प निर्झरी विलोल वीच वल्लरी विराजमान मूर्ध्वन। अगर मैं पूरा श्लोक पढ़ूंगा, स्तोत्र पढ़ूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये शिव तांडव स्तोत्र पढ़ता था, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र पढ़ता था और जो तुलसीकृत शिव स्तोत्र है उसको भी पढ़ता था। और जब तक मैं इन सबको कम से कम 1 घंटे में इन सबको इन मंत्रों से शिव जी को मनाता था और तब तक मैं पानी नहीं पीता था। और मैं जागरण भी करता था, जवाबी कंपटीशन भी लड़ता था और रामलीला भी खेलता था। मैंने व्रत भी किए, शिव जी का जो शिव तेरस होती है वो भी उपास किया। नवरात्रों में जो माता दुर्गा है उनका भी जागरण करते थे, उपास भी करते थे और गणेश जी का भी ध्यान करते थे। इन सभी की पूजा करते थे मैं। सर आप इतनी सारी पूजाएं करते थे, आप शिव के बड़े भगत थे, आप भागवत कथा भी करते थे, आप खुद एक कथावाचक थे, आप लोगों को समझाते थे, तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? मैं यज्ञाचार्य था और यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, कलश पूजन करवाता था, सर्वभद्र पूजन करवाता था, नवग्रह पूजन करवाता था और आहुतियाँ लगवाता था। लेकिन इन सबको कराने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं होती थी और मुझे ये नहीं पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर आपके अंदर जो व्याकुलता थी, आपके अंदर जो परमात्मा पाने की चाह थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो व्याकुलता भगवान पाने को थी, क्या आपको भगवान की, परमात्मा की प्राप्ति हुई? सर जी, जो मैं यज्ञ करवाता था, हवन यज्ञ करवाता था, तो हवन यज्ञ करवाने के बाद भी मेरे मन में व्याकुलता रहती थी, अशांति बनी रहती थी। और जो लोग करते थे, हवन करते थे, वो मुझसे पूछते थे कि आपने जो हवन करवाया है इससे मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं कह देता था कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 1 लाख बार पाठ करा दो, उससे आपको निश्चित फ़ायदा मिल जाएगा। जब 1 लाख बार महामृत्युंजय पाठ करवा दिया तो फिर कहते कि अभी नहीं, मेरी कामना पूरी नहीं हुई, जिसके लिए मैंने करवाया वो पूरा नहीं हुआ है। तो कहते थे तो और करवा लो, 2 लाख बार करवा लो। लेकिन ये सब करवा रहे थे और मुझे इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि ये दुनिया क्या कर रही है, मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं इससे बहुत परेशान हो गया भगत जी, सर जी। तो फिर मुझे ये पुस्तक मिली ज्ञानगंगा, इससे कुछ लाभ नहीं मिल रहा था और जब लाभ नहीं मिला तो क्वेश्चन भी नहीं मिले, तो मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक मिली। सर जी, मैंने जब पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि जो शिव जी हैं, जो शिव जी की मैं साधना करता था, नवरात्रि दुर्गा करता था, इनसे तो कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं था। मैं सवेरे उठकर शिव तांडव स्तोत्र करता था, शिव पंचाक्षरी मंत्र का स्तोत्र करता था, तुलसीकृत स्तोत्र का पाठ करता था, गला सूख जाता था, पानी तब पीते थे जब इन सबका स्तोत्रों का अध्ययन कर लेते थे, इनको पठन कर लेते थे, उसके बाद पानी पीता था। लेकिन बाद में पता चला कि जो शिव हैं, जिनको मैं इष्ट रूप में मान रहा हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा के रूप में पूज रहा हूँ, वो तो पूर्ण परमात्मा है ही नहीं, पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। ये जब मैंने उस पुस्तक में पढ़ा तो भगत जी, सर जी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं रोने लगा कि हे परमात्मा, मैं कहाँ खोज रहा था आपको और आप कहाँ मिले आकर। हे परमात्मा, मुझ पर दया करो, मुझे भी अपनी शरण में लो परमात्मा। फिर मैंने उस ज्ञान गंगा के आधार पर बरवाला आकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा लेकर उनकी भक्ति की मैंने।
सर, जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो जो लाभ आप पहले चाहते थे, जिन चीजों की पहले आपको तलाश थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके द्वारा दी गई सद्भक्ति को करने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ये पता चला, पहला लाभ तो ये मिला कि जिसके लिए मैं सवेरे 4 बजे उठकर नहाता था, हवन करवाता था, पूजा यज्ञ करवाता था, और फिर भी वो साधना नहीं, वो परमात्मा नहीं मिला, और जिनके लिए मैं भटक रहा था, तड़फ रहा था, वो परमात्मा मुझे संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिल गई, और मेरी सारी जितनी भी तमन्ना, जितनी भी इच्छाएं थी, वो सारी की सारी शांत हो गई। इससे बड़ा लाभ, आध्यात्मिक लाभ और कोई नहीं हो सकता। जो जन्म जन्मांतरों की मेरी जो पुण्य पुंज थे, वो परमात्मा को पाने के बाद मेरे पूरे हुए। जैसे भौतिक में बता रहा हूँ आपको कि मेरे 2 बेटे, 1 बेटी एक बार शादी में जा रही थे, पुल के ऊपर से नीचे बैन गाड़ी में बैठे हुए तो उतर रहे थे, उधर से एक बस आ रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला उन दोनों के बीच से होकर निकला, जिससे वो मारुति वैन डिसबैलेंस हो गई और कम से कम 8-10 फुट नीचे गहरे गड्ढे में गिरी जाकर। तो मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में था, इसलिए मेरे बच्चों का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि जो भक्त, जो परिवार मेरे से नाम दीक्षा लेगा और भक्ति मर्यादा में रहते हुए भी जो भक्ति करेगा, उसके बच्चों का कुछ बाल बांका नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो परमात्मा का जो वाणी है वो उस समय मेरे सामने बिल्कुल सिद्ध हुई, और वो मेरे बच्चे दोनों बच गई। और फिर अभी पिछली साल की बात है, मेरा बेटा नोएडा में रेलवे की टिकट बुक करा के आ रहा था, बाइक से 40-50 की स्पीड पर बाइक थी, और जो डिवाइडर बीच में होता है, डिवाइडर से एक ट्रैक्टर निकला, वो एकदम निकला, जो झाड़ियाँ थी डिवाइडर के बीच में झाड़ियाँ होती, उससे दिखाई नहीं दिया, और वो आकर गाड़ी सीधी उस वो ट्रैक्टर में एक्सीडेंट हो गया उससे, जिससे उस मोटरसाइकिल भी टूट गई, और जो हेलमेट था वो टूट गया पूरी तरह से। करीब 3 घंटे बेहोश रहा मेरा बेटा। वहाँ से पता नहीं किसने उसने हॉस्पिटल पहुँचाया। हॉस्पिटल के बाद वहाँ से उसने फ़ोन किया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। और देखिए परमात्मा की कृपा, वो संत रामपाल जी महाराज की कृपा, कि मेरे बेटे का सिर्फ एक कान में चोट लगी थी, और हाथ में चोट लगी थी, और पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी। कोई ऐसी विशेष चोट नहीं आई थी जिससे कोई हताहत होता या ज़्यादा पैसे खर्च होते। मेरे परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ भी मेरे बेटे की रक्षा की। और तीसरा लाभ मैं बता रहा हूँ कि मुझे हर मार्च अप्रैल के महीने में बहुत भयंकर दस्त होते थे और बुखार आता था। बुखार इतनी तेज़ी से आता था कि मेरा माइंड था वो डिसबैलेंस हो जाता था। मैं आव बाव बकने लगता था, अनाप शनाप बकने लगता था, जिससे मेरे घर में बहुत लोग परेशान हो जाते थे, रोने लगते थे सब लोग, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती थी। और ये हर साल होता था मार्च और अप्रैल के महीने में। और जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया, जब से गुरु दीक्षा ली, जब से भक्ति साधना की, तब से वो आज दिन तक मुझे न तो बुखार आया न मुझे दस्त लगी। ये मेरा तीसरा लाभ हुआ। और ऐसे एक बार मैं मगहर जा रहा था तो मेरे पास केवल 1000 रुपये थे और किराया बन रहा था 1100 रुपये बन रही थी। तो मेरा दामाद मेरे साथ में था, तो मैंने उनको 1000 रुपये दे दिए कि लो ये पैसे किराए में दे देना, जितने कम पड़े वो आप पहुँचा देना। तो जबकि मैं अच्छी तरह से गिन के ले गया था, वो 1000 ही रुपये थे मेरे पास। अब इतने भी पैसे नहीं थे कि जो कुछ भी खा पी भी लेता, जैसे रास्ते में खर्चे की इच्छा चलती है, तो कोई पैसा नहीं बचा था। मैंने कहा परमात्मा आप ही देखेंगे। तो जब उन्होंने वो पैसे दिए तो वहाँ पर वो 1500 रुपये निकले, 1000 नहीं बल्कि 1500 रुपये। किराया भी पूरा हो गया और 400 रुपये मेरे पास भी बच गई। ये चमत्कार मेरे साथ गुरुजी ने जब मैं घर जा रहा था तब मेरे साथ किया। ऐसे ऐसे चमत्कार तो बहुत किए परमात्मा ने, कहाँ तक गिनाऊं। छोटे मोटे तो चमत्कार हर दिन होते रहते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप भागवत कथा भी करते थे, आप यज्ञ भी करवाते थे, और सर हम आज के समय में देखते हैं कि आज अनेकों भागवत कथा करने वाले होते हैं, अनेकों धर्म यज्ञ करवाने वाले होते हैं।
आप भी एक कथावाचक रहे हैं, तो जो लोग अभी भी इन चीज़ों में विश्वास करते हैं या फिर जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं? सर जी, मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है। परमात्मा कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़े फिर बहर न लगता डार। आज जो लोग मान बढ़ाई और यश के चक्कर में, पैसों के चक्कर में इन चीज़ों से लगे हुए हैं, ये उनका एक अज्ञान है। वो अज्ञान में इन चीज़ों से लगे, उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो एक अज्ञान है और बहुत ही पाप है। किसी को रास्ता बताना, गलत रास्ता बताना एक महापाप होता है। और जितने भी यज्ञाचार्य हैं, यज्ञ कर रहे हैं या जो भागवत कर रहे हैं, वो सभी अपने भक्तों को गलत दिशा दे रहे हैं, ये महापाप के भागी बन रहे हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे विनय करना चाहूँगा कि आप अपने शास्त्रों को, अपने धर्म ग्रंथों को दोबारा पढ़ें और संत रामपाल जी महाराज की लिखी पुस्तक यह जो ज्ञान गंगा है उसको पढ़ें और अपने धर्म शास्त्रों से मिलाएं कि देखो वो परमात्मा कौन है, वो मार्ग कौन है जो हमारा यथार्थ भक्ति मार्ग है। और उस भक्ति मार्ग पर चलकर अपना भी कल्याण कराएं और जो आपसे जुड़े हुए हैं भगत उनका भी कल्याण कराएं। सर, हिंदुस्तान को संतों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर लाखों करोड़ों धर्मगुरु हैं, संत है, महंत है। आप खुद एक कथावाचक रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अन्य धर्मगुरुओं के सत्संग भी सुने होंगे, उनकी कथाएं भी सुनी होगी और अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन भी सुने हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको अन्य संतों में व संत रामपाल जी महाराज जी में क्या भिन्नता नजर आई? सर जी, जो ये संत हैं, जो कथावाचक हैं और संत हैं, ये वेद विरुद्ध ज्ञान समझा रहे। संत रामपाल जी महाराज वो सभी धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करके ज्ञान बताते हैं। वो अन्य संतों की तरह मीठी मीठी बातें नहीं बनाते हैं, न ढोल मजीरा बजवाते हैं, और जो भी ज्ञान है वो वेदों और शास्त्रों के साथ दिखाते हैं। यही अंतर हमारे गुरुजी में और अन्य संतों में है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप खुद एक कथावाचक रहे हैं, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज भी आपकी तरह कथावाचन करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन कथावाचकों को ये कहना चाहूँगा कि जो आप कथा भागवत कर रहे हैं, मैं भी आपकी तरह से कथा भागवत करता था, लेकिन कथा भागवतों में मैं दूसरों को भी फंसाता था और खुद भी फंसा हुआ था, ज्ञानवश फंसा हुआ था। और इसके करने से न तो आपको लाभ होगा न मुझे ही लाभ हुआ है। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ें और उनसे मिलान कराएं कि जो प्रवचन दे रहे हैं, जो हम कथा कह रहे हैं, वो क्या शास्त्र सम्मत है, और यदि सम्मत नहीं है, शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, तो कृपया करके मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आप इस काम को छोड़ दें और संत रामपाल जी महाराज की जो पुस्तक है उसको पढ़कर यहाँ आकर उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना भी कल्याण कराएं और अपने जो श्रोता हैं उनका भी कल्याण करवाएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहेगा तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकता है? सर जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान हो गया है। आप किसी यूट्यूब पर या फेसबुक पर या ट्विटर पर के प्लेटफॉर्म पर जाकर संत रामपाल जी महाराज डालें तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग की वीडियो आ जाएगी वहाँ पर, और उस वीडियो में नीचे पट्टी चल रही होती है, जिन नंबरों पर आप फ़ोन करके अपने जो नज़दीकी नामदान सेंटर है उसका पता कर लें और वहाँ से जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।